दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके प्रोडक्ट पर लगने वाला टैक्स रातों रात 0% हो जाए तो? अगर गल्फ देशों का सबसे अहम दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए खुल जाए तो? और अगर इसी बीच अमेरिका आपको टैरिफ का बड़ा झटका दे, तो ऐसे में भारत ने क्या चाल चली है? आज हम आपको बताएंगे कैसे भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारी अर्थव्यवस्था, किसानों, एक्सपोर्टर्स और यहां तक कि विदेश नीति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ जब दुनिया टैरिफ से बेहाल हो तो भारत की यूके के साथ फिर ओमान के साथ ट्रेड डील होना यह दिखाता है कि भारत आने वाले समय में टैरिफ से आसानी से उभर सकता है, चाहे तो क्योंकि भारत ओमान के जरिए रूस के सामान खरीद सकता है, जिससे भारत को इससे उभरने में काफी मदद मिल सकती है। ट्रंप का टैरिफ इसी तरह बेअसर हो जाएगा। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि रूसी लोग प्रतिबंधों को बहुत चालाकी से मात देते हैं। मैं बताता हूं आपको यह चालाकी। रूस क्या करता है, इन्हीं अरब देशों के जरिए सामान भेजता है, फिर भारत और चीन और ईरान जैसे देशों में यह सामान जाते हैं, जिससे कि टैरिफ का इफेक्ट लगभग ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि अमेरिका चाहकर भी अरब देशों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता और अरब देशों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। यदि अमेरिका ऐसा करता भी है तो इसके बाद कोई उनके पास कोई बचेगा ही नहीं सपोर्ट करने के लिए। इस तरह भारत की ओमान के साथ डील होना बहुत अच्छी बात है। भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी CEPA लगभग फाइनल हो चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, ये भारत के लिए एक ऐसा गेटवे टू द गल्फ है जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स, किसानों और इंडस्ट्री को एक नई उड़ान मिलेगी। और हाँ, इसी बीच अमेरिका के ट्रंप साहब ने भी टैरिफ का तोहफा दे दिया है। तो ये दोनों चीजें मिलकर हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने साफ साफ संसद में बताया है, इंडिया ओमान CEPA नेगोशिएशंस हैव बीन कंक्लूडेड। मतलब, बातचीत खत्म, अब सिर्फ अरबी में ट्रांसलेशन और लीगल फाइनल टच बाकी है। कई रिपोर्ट कह रही हैं कि अगले 1-2 महीने में इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। इस डील में क्या क्या है? माल, सेवाएं, निवेश और यहां तक कि लेबर मूवमेंट यानी कामगारों के लिए भी आसान रास्ते शामिल होंगे। अब जरा सुनिए फायदा किसको होगा। एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पर लगने वाला 5% कस्टम्स ड्यूटी हट जाएगी, यानी ओमान में भारतीय सामान सस्ता और ज्यादा प्रतिस्पर्धी। किसानों और इंडस्ट्री को ओमान से आने वाले पेट्रोलियम, LNG, यूरिया जैसे फर्टिलाइजर सस्ते हो जाएंगे, लागत कम होगी, फायदा सीधा जेब में। SME को गल्फ मार्केट में बिना टैरिफ के एंट्री मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा मौका है। ये डील भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास रणनीतिक बढ़त देती है, जिससे मिडल ईस्ट में हमारी पकड़ मजबूत होगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अमेरिका से एक झटका आया। ट्रंप ने 2 चरणों में भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया। पहला 25% 7 अगस्त से और दूसरा 25% 27 अगस्त से लागू। और ये टैरिफ उन्हीं सेक्टर्स पर है, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, श्रिम्प्स, जो हमारे लेबर इंटेंसिव और एक्सपोर्ट फ्रेंडली हैं। तो ऐसे में भारत ओमान FTA हमारे लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है, जहां अमेरिकी मार्केट का नुकसान गल्फ मार्केट से पूरा किया जा सकता है। और हाँ, एक और पॉजिटिव अपडेट, भारत और ओमान का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA मई 2025 से रिवाइज हो चुका है। इसमें डिजिटल बिजनेस और सर्विस सेक्टर को भी कवर किया गया है और टैक्स रेट्स कम किए गए हैं। मतलब, ओमान में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशंस, बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स को टैक्स का बोझ कम झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखें तो ये CEPA सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक कदम है। चीन गल्फ में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है और अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत गल्फ देशों के साथ सीधा और मजबूत रिश्ता बना रहा है। ये हमें तेल और गैस की सप्लाई में सेफ्टी देता है, इंडस्ट्री को मार्केट देता है और विदेश नीति में एक मजबूती देता है। तो नतीजा साफ है, भारत ओमान CEPA आने वाले महीनों में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक नया दरवाजा खोलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये डील अमेरिका के टैरिफ का असर कम कर पाएगी? वैसे दोस्तों, भारत की यह ट्रेड डील होना क्या भारत के लिए फायदे का सौदा होगा? आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।